Hello and namaskar दोस्तों, I am Sameer and welcome to the another page of Bright Diary. Well, if you have visited first time to this channel, please don't forget to subscribe. It's totally free and also press the bell icon to get notified whenever I upload a new video. दोस्तों, ब्राइट डायरी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप अपने MBs को यूज़फुल कंटेंट पे खर्च करें और कुछ इन्फॉर्मेटिव गेन करें। आज का ये वीडियो अगस्त महीने यानी कि श्रावण मास के इम्पोर्टेंस पे बेस्ड है। आइए एक एक करके जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये मंथ डेडिकेटेड है देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव को। आइए कैसे ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, माँ पार्वती ने इसी महीने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का जो तपस्या किया था वो पूरा हुआ था। इसके कारण इस महीने का जो इम्पोर्टेंस है वो कई गुना बढ़ जाता है। We have already heard about समुद्र मंथन and it is said that इसी महीने भगवान ने हलाहल विष पीकर समूचे सृष्टि को विष के ताप से मुक्त कराया था और विष का प्रभाव कम हो इसलिए देवगण और देव मुनियों ने भगवान को जल चढ़ाया था। दिस इज द एक्चुअल रीजन ऑफ पावरिंग वाटर टू शिवलिंगा। अनदर इज ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने के बाद यानी कि समर सीजन के खत्म होने के बाद रेनी सीजन की एंट्री होती है और रेनी सीजन को एसोसिएट किया जाता है श्रावण महीने से। ऐसा मानना है कि भगवान शिव पूरे महीने में वर्षा कराते हैं, इससे पूरे समूचे जनमानस का जो संतुलन है वो बरकरार होता है। दोस्तों, ये तो इम्पोर्टेंस के बारे में बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट एंड रीजन बिहाइंड इट। पहला है, श्रावण में लहसुन, प्याज और मांस मछली के साथ साथ मसालेदार का सेवन कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज बाय नेचर गर्म होते हैं और इसे खाने से मस्तिष्क पर इफेक्ट होता है। दोस्तों, ये जो महीना है ये एसोसिएटेड है ये अध्यात्म से और हम धर्म के मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो ऐसे में अपने आप को कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे खाने से बचना चाहिए। मांसाहार यानी कि नॉनवेज, तामसिक भोजन जिसे हम कहते हैं वो सुपाच्य नहीं होते हैं, हम जानते हैं। हमारा पेट इसे डाइजेस्ट करने में बहुत मशक्कत करता है। दूसरा, इसे सेवन करने से मन में नकारात्मक भाव भी उत्पन्न हो रहे होते हैं, तो अपने आप को सिग्मार से जोड़ना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि इसी महीने को जोड़कर देखा गया है मैटिंग के सीजन से। कहा जाता है ज़्यादातर जीव जंतु पशु पक्षी में गर्भ धारण का जो संभावना है वो अधिक होता है। अगर साइंस की हम बात माने तो ऐसे सिचुएशन में इसे खाना आपके हेल्थ इश्यूज़ को और कई गुना बढ़ा सकता है, और अगर हम शास्त्र की माने तो किसी भी जीव को हत्या करना और उसे मार कर खाना पाप ही है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अब हम क्या करें। दोस्तों, पहला है कि हम उपवास कर सकते हैं, इससे हमारा बॉडी फंक्शन स्ट्रांग हो सकता है, साथ साथ हम फिजिकली भी फिट रह सकते हैं। हम सप्ताह के किसी भी एक दिन को चूज़ कर लें। हम मंडे को चूज़ कर सकते हैं, इससे हमें हमारी भक्ति भी हो जाएगी और हमारे शरीर को एक शक्ति भी मिल जाएगी। दूसरा है कि हम सात्विक भोजन करें, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा और तन और मन दोनों की सर्विसिंग हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, समय समय मिले तो आप शिव पुराण और शिव महात्म्य की पाठ कर सकते हैं, शिव के बारे में अधिक जान सकते हैं। ज़िंदगी में जितने भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इस पुराण में मिल जाएगा। तो आप सभी को टिप देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो अमीश त्रिपाठी की शिव ट्रायोलॉजी बुक की सीरीज़ है, उसे ज़रूर पढ़ें। सेटिस्फैक्शन लेवल को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें।